गणेश त्योहार एक ऐसा त्योहार जिसे करीब 170 साल बाद उतनी ही भक्तिभाव से मनाया जाता है। हर एक घर फूल और रोशनी से सजता है। गांव शहर के गली मोहल्लों में ढोल ताशे बजते हैं और मोदक का प्रसाद बनाया जाता है। गणेश जी की स्थापना हर कोई अलग अलग दिन के लिए करता है। कहीं 1.5 दिन के लिए गणेश जी की स्थापना होती है, तो कहीं 3 दिन, तो कहीं 5 दिन, ऐसे 10 दिन तक ये भव्य त्यौहार मनाया जाता है। संसार की अनगिनत कथाओं में यदि कोई देवता सबसे रहस्यमयी और बहु आयामी रूपों में प्रकट होता है तो वह है विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता भगवान श्री गणेश। आज हम गणपति बप्पा के 8 अवतार मतलब अष्टविनायक की कहानी और श्री गणेश जी की कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिसे आपने कभी सुना नहीं होगा। आप देख रहे हैं इंडियन एम्पायर टेल्स, जहाँ इतिहास और पुराण दोनों की तलवारें और कथाएं फिर से जीवित होती है। अगर आप भी उस गौरवशाली विरासत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। तलवार की धार की तरह सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। मैं हूं राहुल, आपके साथ इस अनसुने इतिहास और अद्भुत पुराण की कथाओं की खोज में। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण हमें बताते हैं कि युगों युगों से गणपति केवल पूजा और आराधना के देव नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समय समय पर अवतार लेकर संसार के सबसे भयानक असुरों का संहार किया। ये 8 रूप केवल असुरों के वध की गाथा नहीं, बल्कि मानवीय दोषों और दुर्बलताओं पर विजय की गाथा है। पहला है वक्रतुंड। सत्ययुग में सबसे पहले प्रकट हुए वक्रतुंड गणेश। उनका रूप था विशाल सिंह पर आरूढ़, हाथ में कमल और मुख पर अद्भुत तेज। इस युग में मत्सरासुर नामक दैत्य ने तपस्या कर वरदान पाया। वो एक ईशा का प्रतीक था। उसकी दृष्टि में कोई भी महान नहीं हो सकता सिवाय उसके। उसने तीनों लोगों को आतंकित किया और देवताओं को परास्त किया। उसने ऋषियों की तपस्या भी भंग कर दी। तब प्रकट हुए वक्रतुंड। उन्होंने अपने दिव्य कमल से ईशा की आग शांत कर दी और मत्सरासुर का अंत कर दिया। इस प्रकार संसार को पहला संदेश मिला, ईशा सबसे बड़ा शत्रु है और उसका अंत केवल धर्म और संतोष से ही संभव है। दूसरा है एकदंत। सतयुग में ही श्री गणेश जी का दूसरा रूप प्रकट हुआ, एकदंत। हाथी मुख पर केवल एक दंत और वाहन मूषक। यह अवतार हुआ मदासुर के संहार के लिए। मदासुर ने अहंकार में चूर होकर सभी लोगों को जीत लिया। देवता भी उसके आगे झुक गए। गणेश जी जब एकदंत रूप में प्रकट हुए तो उनकी आभा ने मदासुर का गर्व चूर चूर कर दिया। उन्होंने उसे हराकर यह सिद्ध किया कि अहंकार का भार जितना बढ़ेगा उतनी ही शीघ्रता से उसका पतन होगा। तीसरा है महोदर। त्रेता युग में मानव मोह और लोभ की जकड़ में फंसने लगा। इस युग में मोहसुर नाम का एक दैत्य इतना शक्तिशाली था कि मनुष्य और देवता सब उसके आकर्षण और छलावे में फंस जाते थे। तब महोदर ने मोहासुर को हराकर संसार को बताया कि जो मोह में बन जाता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है। चौथा है गजानन। त्रेता युग का गणेश जी का दूसरा अवतार था गजानन। ये गणेश जी का भयंकर और शक्तिशाली रूप था, जो लोभासुर को मिटाने के लिए प्रकट हुआ था। लोभासुर इतना लालची था कि उसने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग के तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं ने जब हार मान ली तब गजानन प्रकट हुए। उनकी गर्जना से ही लोभासुर कांप उठा और आखिर में उसका वध किया गया। तब संसार ने जान लिया कि धन और साम्राज्य का लोभ कभी पूर्ण नहीं होता और लोभ अंततः विनाश का कारण बनता है। द्वापर युग में गणेश जी का पहला अवतार है लंबोदर। इस युग में क्रोधासुर ने पूरे ब्रह्मांड में अशांति फैला दी थी। मनुष्य, देवता, ऋषि सभी क्रोधासुर की आग में जलने लगे। तब बप्पा ने लंबोदर अवतार लेकर संयम और धैर्य से उसे पराजित कर दिया और सृष्टि को ये उपदेश दिया कि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। यह पहले स्वयं को जलाता है और फिर दूसरों को भस्म कर देता है। छठा है विकट। द्वापर युग का दूसरा रूप था विकट रूप। इसमें गणेश जी का वाहन था मयूर, इसीलिए उन्हें मयूरेश्वर कहा जाता है। इस रूप में उनके पास असाधारण शक्ति थी। ये अवतार लेकर आए थे कामासुर का वध करने। कामासुर ने तपस्या से अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त की थी। उसकी वासना और भोग लालसा ने देवताओं और मनुष्य को पूरी तरह से पथभ्रष्ट कर दिया था। विकट गणेश ने मयूर की भयानक गति से उसका अंत किया और बताया कि कामना पर विजय ही सच्ची शक्ति है। सातवां है विघ्नराज। कलयुग अधर्म, अराजकता और अज्ञान का युग है।
यहाँ ममासुर नाम का एक असुर सारे संसार को अस्वार्थ की भावना बांट रहा था। इसलिए गणेश जी ने इस युग का पहला अवतार धारण किया, विघ्नराज। ममासुर का अंत करके विघ्नराज ने सिद्ध किया कि स्वार्थ ही जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। 8वां है धूम्रकेतु। कलयुग का अंतिम अवतार धूम्रकेतु। इसमें उनका शरीर धुएं के समान था, जो भ्रम और अज्ञान का प्रतीक है। अहंकारासुर नाम के दानव ने सत्य को ढक लिया था, धर्म को नष्ट कर दिया था। धूम्रकेतु गणेश ने उसका वध किया और ब्रह्मांड को फिर से सत्य का प्रकाश लौटाया। ये अवतार हमें बताता है कि जहाँ अहंकार है वहाँ प्रकाश कभी स्थायी नहीं हो सकता। दोस्तों, गणेश जी केवल इन 8 अवतारों तक सीमित नहीं है। उनका जीवन रहस्य और अद्भुत घटनाओं से भरा है। एक बार तुलसी देवी ने भगवान गणेश को विवाह का प्रस्ताव दिया। तब गणेश जी ने कहा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। उसके बाद गुस्सा होकर तुलसी देवी ने शाप दिया कि उनका विवाह होगा। इसी कारण श्री गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। इसी वजह से गणपति को संपत्ति, सिद्धि और संतति का स्वामी माना जाता है। दोस्तों, जब व्यास मुनि महाभारत की रचना करने लगे तब उन्हें कोई लेखक नहीं मिल रहा था। तब सिर्फ गणपति बप्पा तैयार हुए और उन्होंने शर्त रखी, व्यास मुनि बिना रुके श्लोक बोलेंगे और मैं लिखते जाऊंगा। लेकिन व्यास ने भी शर्त रखी, गणेश हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। और इस प्रकार महाभारत का जन्म हुआ। इसलिए आज भी गणपति को लेखन, साहित्य और बुद्धि का देवता माना जाता है। पुराणों में चंद्रमा और गणेश जी की कहानी बताई गई है। एक बार गणेश जी ने बहुत ज़्यादा मोदक खा लिए। उनका पेट फटने लगा तो उन्होंने सांप से पेट बांध लिया था। ये देखकर चंद्रदेव ने उनका मजाक उड़ाया तो गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को शाप दिया, जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात को चंद्र दर्शन करेगा उसे झूठा ये कलंक लगेगा। यही कारण है आज भी उस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है। गणपति बप्पा केवल भक्ति के देवता ही नहीं, तंत्र परंपरा में भी महत्वपूर्ण है। गुप्त तंत्रों में उन्हें गणपति विद्या का स्वामी कहा गया है। हर शुभ कार्य में गणपति का प्रथम आह्वान इसलिए होता है क्योंकि बिना विघ्नहर्ता की कृपा के कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। सत्ययुग से कलयुग तक गणेश जी ने 8 अलग अलग अवतारों में प्रकट होकर असुरों का संहार किया। युग बदलते रहे, असुरों के नाम बदलते रहे, पर उनका स्वरूप हमेशा यही बताता रहा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसके भीतर का दोष है। और जब जब ये दोष बढ़ते हैं तब तब गणेश अवतार लेकर उन्हें मिटा देते हैं। क्या आपको भी लगता है कि ऐसी कहानियाँ किताबों से बाहर आनी चाहिए? तो कमेंट जरूर करें और अगली कथा तक जुड़ जाइए। इंडियन एम्पायर टेल्स।